इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। देवादिदेव 1008 मुनि सर्वतनाथ भगवान की। चार प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समरवीर सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, वंदनीयारिका संघ की। श्रावक को क्या चाहिए अपनी जिंदगी में? श्री के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक यह भी अर्थ होता है पैसा, लक्ष्मी, और श्री से अंतरंग लक्ष्मी भी। तीर्थंकर भगवान उस श्री के ऊपर विराजित हो जाते हैं, श्री से संपन्न हो जाते हैं। तो जो अपनी बाहरी श्री को अर्पित करता है, समर्पित होकर के, उसे ही अंतरंग श्री की प्राप्ति होती है। बाहरी लक्ष्मी, बाहरी धन वैभव तो अनेकों के पास होता है, किसके पास नहीं है? हर एक व्यक्ति के पास है। लेकिन हर व्यक्ति अपने उस द्रव्य का उपयोग, उस धन का उपयोग सिर्फ अपनी खुशियों के लिए ही करता है, पंचेंद्री के विषयों के उपभोग के लिए ही करता है। और किस लिए करते हैं? विरले लोग होते हैं जो अपने को गौण करके, शरीर को गौण करके आत्मा के बारे में सोचने वाले होते हैं। हाँ, श्रावक हो सकता है आत्मा के बारे में विचार नहीं करता होगा, लेकिन वह भगवान के बारे में विचार करता होगा। तो जो प्रभु की भक्ति के लिए तत्पर हो जाता है, वो इनडायरेक्ट अपने ही आत्मा को पाने के लिए ही पुरुषार्थ करता है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान जो अंतरंग गुणों से संपन्न हो गए हैं, जिन्होंने आत्मा के उन शाश्वत गुणों को पा लिया है, उसकी दृष्टि में भी प्रभु आ गए हैं, प्रभु का सुख आ गया है, प्रभु की संपन्नता आ गई है, प्रभु के गुण आ गए हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत विशेष बड़ी बात मानी जाती है। हमारी दृष्टि में गुण आ रहे हैं। तो आप लोगों ने जो भाव बनाए प्रभु को ऊंचा आसन देने का, प्रभु को वेदी देने का, प्रभु को एक सुंदर स्थान देने का, आपने प्रभु के लिए नहीं किया है। किसके लिए किया है? अपनी आत्मिक श्री को उद्घाटित करने के लिए। लक्ष्य वही रखना, और बाहरी श्री, बाहरी धन वैभव तो बाय प्रोडक्ट होता है, वो हाथ का मैल होता है, वो अपने आप मिल जाता है। प्राय एक गलती श्रावक गृहस्थ लोग कर जाते हैं, अपने लक्ष्य में वो सिर्फ बाहरी श्री को ही रखते हैं, है ना?
क्योंकि आप सबका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, यही उद्देश्य है ना। यहाँ जितने बैठे हैं इनमें से किन का उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है? अच्छा, किन का उद्देश्य सुख को पाने का है, आंतरिक शांति को पाने का है? दुनिया में वर्तमान में सुख और शांति पाने का उद्देश्य बहुत कम लोगों का होता है। हर व्यक्ति का उद्देश्य सुख सुविधाओं को पाने का होता है। कहोगे आप कि मुझे सुख पाना है, लेकिन पूरा पुरुषार्थ जो है सुख की सुविधाओं को जुटाने में लगा रहता है। अब सुख की सुविधाएं किससे मिलेंगी? तो पैसे से मिलेगी। तो इसलिए वो दिन रात पैसा कमाने में लगा है। अजमेरा जी का यही हाल है ना। हाँ, वो दिन रात भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? तो पैसे कमाने के लिए। जब व्यक्ति को सिर्फ पैसा पैसा बाहरी श्री नजर आने लगती है तो वो अपने लक्ष्य को भूल जाता है, अथवा वो उसकी ओर दृष्टि कर ही नहीं पाता है। थोड़ा सा बस एक दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। दृष्टि में बाहरी नहीं भीतरी पना होना चाहिए, उसे पाने की ललक होना चाहिए। बाहरी वस्तु अपने आप मिलते चले जाती है, और यदि दृष्टि सिर्फ बाहरी श्री की ओर होगी तो जिंदगी ऐसे ही व्यतीत हो जाएगी, बीत जाएगी। पता भी नहीं चलेगा कब आयु समाप्त हो गई, कब शरीर बूढ़ा हो गया। और जब शरीर बूढ़ा होगा उसके बाद आपने कुछ कमाया भी तो वो भोग करने के काम आने वाला नहीं। छोड़ करके जाओगे दूसरों के लिए, छोड़ करके जाओगे बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए। कितनी विचित्र बात है। आज का इंसान जिंदगी भर दौड़ता रहता है, भागता रहता है, मेहनत करते रहता है, दिन रात एक कर देता है। उसे ना भोजन खाने की सुध है, ना पीने की सुध है, ना अपने शरीर की अरेस्ट की सुख की सुध है, कोई सुध नहीं होती है। और वो ये सोचता है कि मैं पहले अच्छा खूब जोड़ लूं, इकट्ठा कर लूं, और एक एज के बाद आराम से सुख को भोगूंगा। यही सोचता है ना व्यक्ति। एक उम्र हो जाए और एक उम्र के पश्चात इतना तो एकत्रित हो ही जाए, फिर कोई चिंता ना हो। पर वो एकत्रित करता चला जाता है, करता चला जाता है, और वो इतना दौड़ता भागता है कि एक प्रकार से उसी का कीड़ा बन जाता है। किसका कीड़ा बन जाता है? नोटों का कीड़ा बन जाता है। नोटों में कीड़े होते देखा कि नहीं? कागज को यदि रखा जाए बहुत समय तक, उसे पलटाया ना जाए तो उन गड्डियों में भी कीड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं, कागज के कीड़े। तो वो जो है बहुत छोटे हैं, सफ़ेद से रंग के हैं, आंखों से नहीं दिखते, लेकिन एक कीड़ा वो स्वयं बन जाता है। वो 24 घंटा उसी के चारों ओर घूमते रहता है। नहीं घूमते रहते? और सबकी प्राय यही हालत है। वह उसी के कीड़े बन करके अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, और ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम कीड़े की पर्याय के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो मनुष्य मनुष्य होकर के कीड़ा बन करके जिंदगी व्यतीत कर देता है। तो ऐसी जिंदगी भी तो नहीं होना चाहिए ना। यदि दृष्टि में वो प्रभु के श्री संपन्न वाली स्थिति आ जाए, वे गुण आ जाए, तो वो सबसे अद्भुत मानी जाती है। चाहना ही है तो उस श्री को चाहो ना, जो मिलने के बाद कभी छूटे ना। उस लक्ष्मी को चाहो, उस धन संपदा को चाहो, जो प्राप्त होने के बाद कभी आपसे दूर ना हो। चाहना हो तो उसे चाहो कि आप भी उससे दूर ना हो। या तो वस्तु छूट जाती है अथवा भोक्ता छूट जाता है। या तो सुविधाएं छूट जाती हैं अथवा व्यक्ति ही चला जाता दुनिया से। आपने कमाया, जीएसटी की रेट पड़ गई, वो धन चला गया, चोरी हो गई, वो चला गया। तो कुछ लोगों के जीवन में ये स्थिति होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने खूब जोड़ा, खूब कमाया, जब भोगने की बात आती है तो वो स्वयं इस दुनिया से चले जाते हैं, अथवा जीवित भी रहते हैं तो शरीर इस योग्य नहीं रहता है कि या खा सके, पी सके, वो एंजॉय कर सके। ये स्थिति शरीर की हो जाती है।
तो इतना पुरुषार्थ, इतनी मेहनत, इतनी भाग दौड़, इतना जीवन भर के सब कुछ किया, लेकिन जब फल पाने की बात आई तो फल किसे मिला? आपको तो मिला नहीं। तो फिर ऐसी मेहनत भी किस काम की? मेहनत वो होना चाहिए यदि हम कुछ कर रहे हैं तो उस फल का उपभोग भी कर पाए। थोड़ा सा इस दृष्टि को अपने भीतर लाने की आवश्यकता है। प्रभु श्री के ऊपर बैठते हैं और जो श्री संपन्न उन प्रभु की भक्ति करता है, दर्शन करता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, तो अपने आप उसे श्री की प्राप्ति हो ही जाती है। आचार्य भगवंतों ने भी बड़े सोच विचार करके जब भी प्रतिमा की स्थापना होती है वहाँ पर ये कार्य बतलाया है, बहुत चिंतन करके रखा है, क्योंकि जो श्रावक होता है उसे श्री की ही आवश्यकता है और किसी की आवश्यकता तो है नहीं। तो आप यदि इन श्री संपन्न प्रभु के दर्शन भी अच्छे से करने लगो, इनके लिए समय निकालने लगोगे, तो इतना पुण्य संचय कर लोगे, इतना जोड़ लोगे कि बहिरंग लक्ष्मी अपने आप आते चले जाएगी और वह आपके लिए सुख सुविधाएं देते चले जाएगी। हम ये भी नहीं कह रहे कि श्री की आवश्यकता के लिए पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। अर्थ पुरुषार्थ श्रावक को आवश्यक है, बिना उसके वो जिंदगी अच्छे से जी नहीं सकता। लेकिन वह अर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति में अंतरंग कारण कौन सा है, यह भी अवश्य सोचना चाहिए। यदि यह दृष्टि आ गई तो समझना आपकी जिंदगी में एक बैलेंस आ जाएगा, आपकी जिंदगी व्यवस्थित हो जाएगी। आप अर्थ पुरुषार्थ के लिए भी समय निकालोगे, दुकानदारी भी करोगे, बिजनेस भी करोगे, और साथ में अपने लिए भी, स्वयं के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल पाओगे और आत्मा के लिए और गुणों के लिए भी कुछ चिंतन कर पाओगे। तो इस बात को अपने मानस पटल पर लेकर के आना। आज तक की आपकी दौड़ भाग क्या पाने की रही है? ऐसा नहीं है कि महिलाओं की नहीं रही, महिलाओं की भी वही रहती है, क्योंकि अंदर से प्रेरणा देने वाली तो महिलाएं रहती हैं। भाग दौड़ कराने वाली कौन रहती है? डिमांड तो उन्हीं की रहती है, इच्छाएं उन्हीं की रहती है, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुष वर्ग फिर लगे रहते हैं। तो महिला चाहे, स्त्री चाहे, तो घर को क्या बना सकती? स्वर्ग। और वो चाहे तो नरक। तो आप लोगों ने अपने घर को क्या बनाया है? स्वर्ग बनाया है। ये स्वर्ग बनाया होता तो पुरुष वर्ग यहां नजर आते सारे के सारे। वो भी आपका सहयोग करने के लिए यहाँ पर साथ में तो रहते। थोड़ा सा आप यह भी सिखलाने की कोशिश करो, क्योंकि घर की सुख शांति, घर की प्रगति, घर के वातावरण की शुद्धि, घर का सब कुछ जो संस्कार की स्थिति जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ उन महिला वर्ग के ऊपर आधारित होती है। तो ये भावना भी उनके भीतर जगाना सीखना चाहिए। यह पुरुषार्थ भी अवश्य करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। श्रावक का कल्याण बिना निमित्त के कभी नहीं हो सकता है। तो आचार्य भगवंतों ने बहुत सोच करके, विचार करके श्रावकों के लिए उन प्रभु को दिया, प्रभु को बनाने की विधि बनाई, प्रभु को स्थापित करने की विधि बताई। और वो ये जानते थे कि जब तक आपको वो न मिले तो आप इनके पास आओगे भी नहीं दर्शन करने के लिए। बस ये आज बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप प्रभु के दर्शन करने के लिए मंदिर में आओ तो प्रभु को इन भावों से देखना, मेरी जो आकांक्षाएं हैं इनके पास सब कुछ था, क्या कमी थी? कुछ भी कमी नहीं थी, फिर भी वह उससे तृप्त नहीं हुए, उसे छोड़ करके चले गए। तो इसका अर्थ है दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो इससे भी कुछ अलग होता है, अतिशय सुंदरता को लिए होता है, कुछ अलग ही वैभव को लिए हुए होता है। तभी तो उन्हें इसमें रास नहीं आया और वो किसी तलाश में, दूसरी तलाश में लगे हुए थे। तो एक आकांक्षा अपने भीतर यह भी पैदा करने की कोशिश करने वाली होना चाहिए कि अभी तक तो हमारी यात्रा, अभी तक तो हमारी दौड़ बाहरी लक्ष्मी, बाहरी श्री की रही है। वह पल कब आए जीवन में कि हम उसके बारे में भी विचार कर सकें, क्योंकि जब तक यह विचार भीतर से पैदा नहीं होगा,
व्यक्ति के मन में वो अंतरंग की तीव्र इच्छा का भाव भी पैदा नहीं होगा। सारी शुरुआत उसी विचार से होती है, उसी थॉट प्रोसेस से होती है। इसलिए इसी बात को समझो, ये प्रभु आपके लिए सब कुछ देने वाले हैं। बस थोड़े से शांति से इन प्रभु को देखने की कोशिश करना, उनकी उस वीतरागी मुद्रा को, प्रशम मुद्रा को, प्रशांत रूप वाली अवस्था को, जो अपने आप में तृप्त हैं, कोई आकांक्षा जिनकी नहीं है, नासाग्र दृष्टि है, सब कुछ होते हुए भी कोई दौड़ बाहर की नहीं है, यानी इतने संतुष्ट वो हो चुके हैं। और आज का इंसान जो बाहरी जोड़ने में लगा है, उतना ही ज़्यादा वो असंतुष्ट है, उतना ही ज़्यादा उसकी तृष्णा और बढ़ते चले जा रही है। थोड़ा सा इस गणित को समझने की कोशिश करना। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।